में जैसे कि अब 48 घंटा बचा हुआ है, तो टाइपिंग में वैसा कौन, जैसे पहली बार जो टाइपिंग कर रहे हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम आता है? अगर ये एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं, तो क्या अभी से उनको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए अभी ये कुछ लास्ट समय में? हाँ, समय अब कम है, तो अब इस दौरान अब वो कोशिश करें कि अपना जो टाइपिंग का ज़्यादा से ज़्यादा समय जो देते थे, मतलब 3-4 घंटे करते थे, वो अब एक पैरेलल ना करें। मतलब एक बार बैठे टाइपिंग करने के लिए 2 घंटे या 2.5 घंटे ना करें, ठीक है। अब टेस्ट टाइप का ज़्यादा वो दे, समझें? यानी कि अगर हम एक टेस्ट लगाएं और उसको अच्छे से परफॉर्मेंस किए, उसमें बढ़िया से मन से एकदम एक कॉन्फिडेंस को टेस्ट को मारें, और टेस्ट को मारने के बाद वो टेस्ट को आप एनालिसिस करें कि देखिए कि आप कहाँ कहाँ गलती किए। जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी आपके साथ हम शेयर किए थे कि स्टूडेंट के साथ ये सब गलती होता है, जैसे दा में गलती होता है, ऑफ अगर लिख रहे हैं तो पहले एफ लिखा जाता है फिर ओ लिखा था, इस तरह का मतलब उल्टा हो जाता है, मतलब कोई भी कैरेक्टर इधर उधर हो जाना है, समझे? तो ये सभी चीज़ करने के लिए इंग्लिश जो जिनका इंग्लिश में प्रॉब्लम है, वो द क्यूब ब्राउन फॉक्स का जो सेंटेंस है, सब लोग जितने लोग टाइपिंग करते हैं सब लोग को पता होता है क्या है, वो सेंटेंस को मारें। ABCD का प्रैक्टिस करें। अगर जिनको कैपिटल में मारने में प्रॉब्लम होती है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जैसे अगर मैटर में 10 को 12 को कैपिटल आ गए, ठीक है, तो वो शिफ्ट लेने में ही परेशान हो जाते हैं। तो उस दौरान अभी से ही आपके पास 2 दिन अभी है समय, मतलब आपको समय है अभी 40-50 घंटा समय है, तो उसमें कोशिश करें कि आप शिफ्ट के साथ प्रैक्टिस करें। शिफ्ट A, शिफ्ट B ऐसे कर करके आप जेड तक प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको शिफ्ट वाला में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर आपका अल्फ़ाबेट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब A से Z में, मतलब जो आप बटन प्रेस कर रहे हैं, अगर T पर मार रहे हैं, जैसे T बटन पे प्रेस किए और T और Y दोनों प्रेस हो गया, इस तरह का प्रॉब्लम है, तो A स्पेस, B स्पेस, C स्पेस, D स्पेस ऐसे कर करके आप कम से कम 20 से 30 लाइन इसको करें, या फिर आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से कि आपका गलती किस प्रकार हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि कम समय है तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, ठीक है। और वो टेस्ट में ये देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, समझे? और अभी समय है ना, तो जैसे 4-5 घंटा गैप करके या मिनिमम 2 घंटा गैप करके ना एक ऐसा टेस्ट दीजिए जिसमें कि अपने आप को एग्जाम के माहौल में ढाल लीजिए। अगर कहीं कोचिंग संस्था में जा रहे हैं, हालांकि अभी कोचिंग संस्था ओपन तो नहीं है, लेकिन अगर जहाँ पर भी है उस टाइप की व्यवस्था, तो वहाँ पर जाके आप टाइप कीजिए और एक अपने आप को एग्जाम माहौल में ढालिए, जिसमें कि आप एक पहले टेस्ट देने से पहले A से Z तक आप लिख लीजिए। उससे ये होगा कि आपको कीबोर्ड के बारे में मतलब अच्छे से अनुभव हो जाएगा। जैसे कि आप सेंटर पे जाते हैं और सेंटर पे अचानक से आपको कोई कीबोर्ड मिलेगा, अलग अलग कंपनी की रहती है कीबोर्ड। जैसे अगर आप यहाँ पे अभी जब सेंटर की बात करें तो अलग अलग सेंटर पे बात है, और यहाँ पे जहाँ से जान पहचान है, यहाँ पे जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स टाइपिंग दिए हैं, तो कुछ जगह पे डेल है, कुछ जगह पे एसर का कीबोर्ड लगा हुआ, 90% सेंटर पे एसर का कीबोर्ड लगा हुआ, ठीक है। तो एसर है, डेल है, HP है, ये सब का, तो ये सब का खासियत ये है ना कि सब में बैक बटन जो होता है ना, बैक स्पेस जिससे मिटाते हैं, वो सब बड़ा होता है। तो स्टूडेंट का इसमें फ़ायदा हो जाता है कि अगर गलती किया तो उसे सुधार लेता आसानी से। लेकिन जब हम टेस्ट देने बैठे तो उससे पहले ये करें कि पहले ABCD टाइप कर लें, ABCD ऐसे करके 2-3 लाइन, तो उससे क्या होगा कि कीबोर्ड में कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और आप अनुभव कर पाएंगे कि हम इसके लायक हैं या नहीं, या फिर आप नहीं तो बदलवा सकते हैं। सेंटर वालों को बोलिए कि ये कीबोर्ड सही नहीं है या कोई की काम नहीं कर रहा है, तो आप इसे बदलिए, ठीक है। आप इसे पूरा हक है कि आप बदलवा सकते हैं, 2-3 बार भी बदलवा सकते हैं, यानी कि आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको जब भी, जैसे हम यहाँ पर टाइपिंग करने बैठेंगे तो पहले क्या करेंगे कि हम ABCD टाइप कर लेंगे, ठीक है। टाइप करेंगे, और एक चीज़ स्टूडेंट को सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि सबसे बड़ा वहाँ पर होता है जो घबरा जाते हैं स्टूडेंट, उनके लिए एकदम सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि यहाँ पे सर आप देख सकते हैं कि स्टार्ट बटन दिया हुआ है, ठीक है। स्टार्ट बटन है और यहाँ पे टाइमर दिया हुआ है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इसी तरह का रहेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा, ये स्वाभाविक सी बात है कि एक जैसा तो रहेगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा अलग रहेगा, लेकिन मतलब फॉर्मेट इसी तरह से रहता है। तो यहाँ पे हमको खुद स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है, ना कि वहाँ पे कोई हमको स्टार्ट करके देगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे बोला कि स्टार्ट, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट पे ले जाते हैं और क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो एक इस तरह का इंटरफेस वहाँ पर होता है, तो वहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा आप कि जब स्टार्ट पे आप क्लिक किए हैं तो 2-4 सेकंड डिले करें। मतलब अगर आपके अंदर एक होता है ना कि अंदर से नहीं हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो थोड़ा सा क्या करें, अंदर से आप कॉन्फिडेंस को लाएं, और अंदर से कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको 2-4 सेकंड रुकना भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और जब हम यहाँ से टाइपिंग मारना शुरू करेंगे तो पहला 2 से 3 लाइन स्लो में मारेंगे, ठीक है। स्लो मारने से क्या होता है कि आपका एरर थोड़ा उसमें कम जाएगा, और जब पहला शुरू में एरर कम जाता है तो फिर बाद में मैटर अच्छे से टाइप होता है। अगर आप शुरू में ही एरर कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि आगे भी आपका एरर बढ़ जाता है और आपको घबराहट होगा, आप मैटर भी टाइप पूरा नहीं कर पाइएगा।
एक बात ये तो था, ये समझ गया पूरा, जो स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है कि आप ये ना समझे कि आपका बहुत मीटर रहेगा उसके अंदर, मीटर सीमित रहता है। जैसे 35 का स्पीड दिया है तो 1750 कैरेक्टर विथ स्पेस होता है इंग्लिश में, अप्रोक्स में 350 वर्ड, मतलब कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, उससे वर्ड के मतलब जो बड़ा है क्या छोटा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन आपको वहाँ मीटर सीमित रहेगा, 1750 से लेकर 1770 तक ही रहेगा, हो सकता है 1755 ही रहे, तो आप एरर फ्री मारेंगे तभी तो आपका रिजल्ट बनेगा। अब मतलब 1750 दिया और अब 1740 ही मारे तो आपका तो 35 का स्पीड भी नहीं पहुँचा, तो फिर आपका मतलब कैसे बनाएगा ये रिजल्ट, ठीक है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ऊपर से थोड़ा थोड़ा स्लो मारिए, स्लो मारने के बाद एक दो लाइन देखिए। टाइपिंग में ये नहीं होता है ना सर कि हम जब कर रहे हैं ना तो अब आगे मन में अब स्पीड मारेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें ये अपने आप हो जाता है कि अपने जैसे मारिएगा ना एक दो लाइन तो अपने आप क्या होता है, फिर हाथ रनिंग पकड़ लेता है, मतलब जब अंदर से कॉन्फिडेंस होता है सही मार रहे हैं तो अपने आप रनिंग पकड़ लेता है और फिर मारते चले जाते हैं। तो स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पहला 2 से 3 लाइन वो थोड़ा स्लो मारे, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस